नाज़रीन, मैं हूँ मुक़द्दस यासिन। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका भी प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं था और वो लोग भी जो इंक्रोच लैंड के ऊपर अपनी रेडियाँ लगाते थे, सब्ज़ी या फल फ़रोख्त करते थे। लेकिन उसके फिर बरक्स ये होता था कि जो एंटी इंक्रोचमेंट राइट के तहत उनकी रेडियाँ जब्त कर ली जाती थी, उनको वहाँ से हटा दिया जाता था। और ये रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर हम लोग को रेडी बांध से सुनने को मिलता था कि हमारी रेडियाँ जब्त कर ली गई, हम लोग कहाँ जाएँ, कहाँ रेडियाँ लगाएँ। लेकिन अब उनको प्रॉपर एक बाज़ार बना के दे दिया गया है, जिसको कहते हैं सहूलत ऑन द गो बाज़ार। यहाँ पे पक्की दुकानें उनको दी गई हैं, उनके पास कोई रेडियाँ नहीं है, उसके ऊपर शेल्टर भी लगाए गए हैं। और यहाँ पे दावा किया गया है कि जितनी भी अशिया खुर्दोनोश है उसको सरकारी रेट के ऊपर फ़रोख्त किया जाएगा। इस बात के ऊपर कितनी हकीकत है, आइए जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर हर दुकान के बाहर जो सरकारी रेट है वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं ताकि जो कस्टमर्स आएँ वो लोग रेट भी देखें और उन्हीं रेट के ऊपर इन लोगों से सामान खरीद सकें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि जो सरकारी रेट लिस्ट बाहर लगाई गई है, क्या आप उसी रेट के ऊपर सामान फ़रोख्त कर रहे हैं? सामान तो हम उसी रेट पे फ़रोख्त कर रहे हैं। हमारी मंडी की लिस्ट और है, ये इन्होंने अपनी लिस्ट तैयार की यहाँ पे, इस पे रेट बहुत ज़्यादा कम नीचे किए हुए हैं। हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमें नुकसान पे जा रहा है। ये आलू ले लो, मंडी में जाता है 30-35 रुपये किलो, यहाँ मिलता है 27 रुपये किलो। तो फिर कहते हैं ये आलू जो है ना, ये दो में, ये इसमें क्वालिटी हल्की है, इसका 20 रुपये 15 रुपये रेट लगाते हैं, जो हमें ये 30 रुपये ये पड़ता है। तो हम तो मजबूरी कहता है, मरियम नवाज ने किया तो अच्छा है, ये दुकानें हमारे लिए बनवा के, ये बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी टीम गलत है, वो टीम जो है ना वो हमें रेट नहीं पूरे दे रही, हमें नुकसान हो रहा है। मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि जो सरकारी रेट है वो बहुत कम लगाए गए हैं, लेकिन जो हम लोग पीछे से सामान खरीद रहे हैं, सब्जियां या फल खरीद रहे हैं, वो हमें पीछे से महंगे मिल रहे हैं, तो आपको नुकसान हो रहा है फिर बिजनेस में? ये डीसी रेट दे रहा है हमें, डीसी रेट ये हमारी लिस्ट के ऊपर नीचे दे रहा है, जो मंडी की लिस्ट है उसके ऊपर रेट ज़्यादा है। ये डीसी रेट के ऊपर ये आलू कितने का है और आपने पीछे से कितने का लिया है? पीछे से हमें मिला 32 रुपये किलो, यहाँ मेरा 23 रुपये 27 रुपये किलो, 5 रुपये कम है किलो। मगर तो फिर आप तो नुकसान में जा रहे हैं। पे जा रहे हैं ना, हम कहते हैं ये शापर में पड़ता है 5-6 रुपये का, 7 रुपये का, ये कहते हैं फ्री लगाओ। हालांकि फैक्ट्री में जाओ, कहीं जाओ, वो पैसे लगाते हैं, हमें पैसे भी नहीं लगाने देते। ये नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा है। 10,000 अपने इसका रेंट देते हैं को फ्री। तो आप पहले मुझे बताएं, आपको ये दुकान मिली किस तरह से? ये हम बहुत पुराने बैठे हैं इधर, हमें 40 साल हो गए इधर, 35 साल। नहीं, पहले तो आपकी रेडियाँ होंगी ना, इस तरह से पक्की दुकान नहीं होगी, ये तो हुकूमत की जानिब से आप लोग को मिली है। यार ये मरियम नवाज ने दी हमें दुकान, लेकिन हमारा नुकसान है। क्या फ़ायदा इसका लेने का, अगर हमें कोई प्रॉफिट ना हो, हमारे बच्चे ना खाएं, तो क्या करने से ऐसी दुकान को। आप मुझे ये बताएं, आपको ये दुकान मिली किस तरह से? कोई कुरंदाजी हुई है या आपने कोई एप्लीकेशन दी थी, कोई इस तरह से, क्या प्रोसीजर था? ये हम पुराने बैठे थे, हमारे से रोज़ आके ये इंटरव्यू लेते थे, हमारे नंबर लिए थे, हमें रोज़ रेडी में मौजूद देखते थे, इसलिए उन्होंने हमारा नाम रजिस्टर कर दिया। उसके बाद उन्होंने कुरंदाजी की, हमें कुरंदाजी में मिली, कई लोगों को नहीं मिली, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिली है। यह मरियम नवाज का बहुत अच्छा काम है। तो आप इसका रेंट कितना दे रहे हो? ये 10,000 रुपये रेंट दे रहे हैं इसका। तो 10,000 में क्या बिजली भी ऐड है और सफाई और सिक्योरिटी, ये सब बीच में है कि बिजली का अलग से बिल देना आपने और सिक्योरिटी का अलग से आपने पैसे देने हैं? नहीं, ये बिजली का भी बीच में है, सफाई की भी बीच में है, और मतलब बाकी सारे खर्चे 10,000 में है, जो भी है बिजली सफाई सारा कोई बीच में है। लेकिन उसके बावजूद आपको बिजनेस में नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस रेट के ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग पीछे से सामान खरीद के ला रहे हैं, सब्जियां या फल खरीद रहे हैं, हमें उससे कई गुना कम यहाँ पर बेचना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी रेट बहुत कम लगाया गया है। तो इसमें इनका नुकसान है। अब हम लोग आगे जानते हैं कि इस बात में बाकी लोग क्या कहेंगे, क्या वो लोग भी सरकारी रेट बहुत ज़्यादा कम है उनके लिए भी और पीछे से वो लोग महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं। अगर ये इसी तरह से चल रहा है सिलसिला, तो ये तो फिर इन लोगों को नुकसान होगा। हमारे पास यहाँ पे दुकानदारों के साथ कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं जो यहाँ से शॉपिंग करने आए हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनको किस रेट के ऊपर फ़रोख्त की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले तो हम लोग रेडियों से ख़रीदते थे सब्जियां फल और बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी, कभी रेट ऊपर है, कभी हर रेडी का अलग अलग रेट था। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर सरकारी रेट लगा दिए कि हैं कि आपको इसी रेट के ऊपर जो है सब्ज़ी या फल मिलेगा। तो आप लोग इसको किस तरह से देखते हो, क्या खुश हो आप लोग? नहीं, पहले रेडियो पे करते थे को 5-10 रुपये का ये मार्जिन रखते थे, अब हम खरीदारी करते हैं, ये 4-4 इन्होंने कार्ड लगाए हुए हैं, रेट लिस्ट लगाई है, बिल्कुल रेट पे मुनासिब रेट मिला है, बाज़ार से भी 1-2 रुपया कम दे रहे हैं ये। तो ये हमारी मुश्किल हल हो गई है। हम मिडिल क्लास आदमी हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। मरियम साहब का बहुत शुक्रिया, CM पंजाब का, जिन्होंने हमारे लिए ये बाज़ार
दिया है। मतलब आवाम खुश है इस इकदाम से? बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखे ना, ये दुकान में बैठ गए हैं, आगे बारिश होती है घर में भाग जाते हैं, रेडी उठाने के लिए आ जाते हैं, आगे ले जाओ, कितना फ़र्क पड़ा। पार्किंग भी कितनी हो गई है, वो येलो लीग नहीं है, वो वहाँ पर रेडी खड़ी होती थी, अब देखे कितना पीछे आ गए हैं। तो ये सिर्फ मरियम साहब की वजह से हो गया, बहुत अच्छा हो गया ना। बात तो भाई की ठीक है कि पहले सड़कों के ऊपर देखा जाता था कि रेडियां लगाई गई हैं, अब बिल्कुल रोड भी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साइड के ऊपर उन लोगों को दुकानें लगा के दे दी गई है। मेरे साथ यहाँ पे एक और भाई मौजूद है। मुझे ये बताएं कि पहले आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? ਉਹ 50 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 100 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਈ ਦੀ। अच्छा, आप सरकारी मुलाजिम हैं कि प्राइवेट? प्राइवेट मजदूर ही हैं। अच्छा, आप मजदूर हैं, खुद से काम कर रहे हैं और कोई भी आपको अपनी मर्जी से 10-20 रुपए दे के चला जाता है कि हमारी सब्जियां जो हैं वो गाड़ी में रख। 50 दे ते 80 दे ते 70 दे ते 100 दे देता बस। तो यहाँ पे आप कितने बजे आते हो और कब तक यहाँ पे काम करते हो? शाम 6-7 बजे 600-700 रुपया 500 बनता दिहाड़ी का बस। हाँ जी पूरे दिन के अंदर आप एक दिन में 600 से 700 कमा के जाते हैं? हाँ जी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे हमारे साथ एक और सब्जियाँ पकड़ी हुई हैं भाई, शॉपिंग करके यहाँ से जा रहे हैं, हम इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि पहले हम लोग जब रेडियों के ऊपर से सब्जियां या फल खरीदते थे, हर किसी का अपना अलग अलग रेट होता था, कोई फिक्स्ड रेट नहीं था। हर किसी ने कहना कि नहीं, हमने इसी रेट के ऊपर आपको सब्जी देनी है। तो अब जो है यहाँ पे रेट लिस्ट लगा दी गई है कि यही रेट है, इससे ना ऊपर 5 रुपये या नीचे 10 रुपये नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, इस इकदाम को किस तरह से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा इकदाम है मरियम नवाज का, उसको हम एप्रिशिएट करते हैं। ये रेट कम से कम है, रेडियो से ज़्यादा, रेडी वाले ज़्यादा लेते हैं, ये इन्होंने बहुत कम रेट लगाया। ये इतनी सब्ज़ी मैंने ली है 750 की आई है। ये इतनी ज़्यादा सब्जी सिर्फ 750 की? रुपये में जी, 750 में ये सारी सब्ज़ी आई। तो अगर यही हम लोग सारी सब्जी किसी रेडी वाले से अभी भी खरीदते हैं तो कितने तक की आएगी? 1500 तक आ जानी है। मतलब आप लोग फ़र्क चेक करें, कहाँ 1000-1500 की ये सारी सब्जी, ये मेरे ख्याल से कितने दिन की आपकी सब्जियां होंगी? एक हफ्ता गुजर जाएगा? हाँ जी, एक हफ्ते के लिए है। एक हफ्ते का खाना 750 रुपए में आप लोग यहाँ से ऑन द गो बाज़ार से सब्जियां खरीदें और पूरा हफ्ता आप लोग का गुजर जाएगा। और यही अगर हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं किसी रेडी वाले से, हम लोग ये सारी सब्जियां खरीदते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये 1500-2000 से कम हम लोग को इतनी ज़्यादा सब्जियां मिलेंगी। तो मुझे बताएं कि इतना टाइम हो गया इस बाज़ार को लगे हुए, तो आप क्या कहते हैं, इस तरह के मज़ीद और बाज़ार हम लोग को लाहौर के अंदर देखेंगे? जी, लगने चाहिए। बहुत अच्छा काम है मरियम नवाज का, हम उसको सलूट पेश करते हैं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इस मोटे शॉपर में जो दूसरे वाला शॉपर है, उसमें फ़र्क क्या और क्यों ये वाला शॉपर ज़रूरी है? ये तो गवर्नमेंट को पता होगा या इनको पता होगा, ये हमें पहले नहीं बताया गया था। जब हम यहाँ पे आए हैं, दुकानें ले ली, अलॉटमेंट होगी, उसके बाद में उन्होंने सख्ती की है कि ये वाला शॉपर लगाएं। तो ये शॉपर का सबसे ज़्यादा इशू है। तो क्या ये शॉपर जो है बहुत ज़्यादा महंगे? ये रेट वही है, मगर इसकी तादाद कम होती है। ये 30 या 35 शॉपर होते हैं। ये शॉपरों वाले भाई भी खड़े हैं, वो उनकी बाइक है, इनसे पूछ लें कि हमारे 1000 रुपये के 1500 के शॉपर लग जाते हैं। तो यहाँ हम किराया निकालेंगे या शॉपर पूरे करें? तो ये शॉपर तकरीबन कितने तक के मिल रहे हैं आप लोग को? और पहले आपका शॉपर का खर्चा कितना था और अब कितना है? पहले हफ्ते के हमारे लगते थे जितने के, अब हमारे रोज़ाना के लग रहे हैं। ये हिसाब है। मतलब डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा आप लोग का खर्चा शॉपरों का आ रहा है सिर्फ? का आ रहा है और कोई इशू नहीं है। बाकी रेट के मुताबिक होता है, वो इशू होता है। मंडियों में जाते हैं, वहाँ पे रेट कम होते हैं, यहाँ पे आते हैं और कम होते हैं। जैसे कल टमाटर का गवर्नमेंट रेट 80 रुपये था, आज 70 रुपये हो गया है। तो जब मेरे पास ये कल के पड़े हुए हैं तो मुझे आज 70 रुपये बेचने पड़ेंगे। खुद सोचेंगे ये 10 रुपये का तो मैं एक शॉपर पड़ता है। तो यहाँ पे चेकिंग वाले आते हैं, वो कहते हैं कि जी ये 2 में, इसको रेट कम कर दो। कल हमारा रेट कर दिया 15 रुपये आलू का, तो ये 10 का शॉपर हमें क्या 5 रुपये किलो आलू मिलते थे। अच्छा, मुझे बताएं, लोग तो कहीं ना कहीं से शिकायत कर ही देते हैं, आपको मंडी से जितने की सब्ज़ी मिल रही है, क्या आपको कोई मुनाफा हो रहा है यहाँ पे उससे डीसी रेट के ऊपर सब्ज़ी फ़रोख्त करने के बाद? फिलहाल तो ये शॉपरों पे सारा जो मुनाफा होता है शॉपर ही ले जाते हैं। ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर करेगा हमारे हक़ में। हम मंडी में जाते हैं, उनको भी कंप्लेन करते हैं, उधर भी जाते हैं, उनको भी बताते हैं कि यार हमें यहाँ से सस्ती लेकर दो। ये जो मटर है, ये आज मंडी से 60 रुपये किलो है, चलो यहाँ पे 70 रुपये रेट है, चलो समझ में आती बात। ये ऑफिस से आते हैं, वो सिर्फ 2 टोक बात करते हैं, नहीं वारा खाता, बंद करो, बाहर निकलो, जाओ।
वो ये भी नहीं ख्याल करते कि आपकी सफ़ेद दाढ़ी है, आपके बच्चे हैं, आपका घर का खर्चा है या इस तरह के मसले वो नहीं सोचते। हम आपकी सारी जो शिकायत है, हमारा तो काम ही है कि हम आगे आवाम तक पहुंचाएं, इंतज़ामिया तक आप लोग की शिकायत पहुंचाएं। आपकी जो शिकायत है आप मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ पे आकर खुश हैं, क्या आप लोगों को मुनाफा हो रहा है, जिस तरह से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सब चीज़ें आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरी हैं या नहीं? सिर्फ इस टाइम तो घर का किराया देने की टेंशन है और दुकान का किराया देने की टेंशन है। ये इकदाम तो पहली बार उठाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो नाखुश हम लोग को नज़र आए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पहले हम लोग जो शॉपर यूज़ करते थे हम लोग को वो यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब कहा गया है कि दूसरे वाले शॉपर जो इस्तेमाल किए जाएँ, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। हम लोग कुछ बचाते हैं तो हमारा खर्चा सारा शॉपरों के अंदर निकल जाता है। और दूसरी शिकायत उनकी ये थी कि मंडी के अंदर से हम लोग को सब्ज़ियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों मिल रही हैं, और जब हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं तो जो सरकारी रेट लिस्ट लगाई गई है उसके ऊपर जो प्राइसेस मेंशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें इधर यहाँ आकर बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी कस्टमर्स मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताएं आप सब्ज़ी खरीदने आए हैं? जी सब्जी क्या खरीद रहे हैं? सब्जी आलू प्याज लेना था और टमाटर चाहिए थे थोड़े। अच्छा, आप आलू प्याज और टमाटर लेने आए, तो आपने यही जगह क्यों प्रेफर की? किसी घर के पास जो रेहड़ियाँ लगती हैं या कोई छोटी मोटी दुकानें होती हैं वहाँ से क्यों नहीं खरीदा? जी उधर तो मिलता है सब कुछ है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। इधर जो चीज़ का म्यार है ना तो वो इधर ही मिलेगा आपको। अब देखिए मोहल्ले में चीज़ सस्ती तो मिलती है लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती। अगर हम इधर से 70 रुपये या 80 रुपये चीज़ लेते हैं ना, उसकी क्वालिटी होती है, एक चीज़ होती है, घर जाते हैं वैसी निकलती जैसे हमें चाहिए होती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, साफ़ सुथरी हम लोग को सब्जियाँ मिल रही हैं, माहौल यहाँ का अच्छा है। वैसे भी मैं देख रही हूँ ओवरऑल यहाँ पे सफाई का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप बताएं कि यहाँ से सब्जियाँ जो आपको सस्ती मिल रही हैं या घर के पास वाली दुकानों से? इधर जो क्वालिटी है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी। इधर हर चीज़ आपको फ्रेश बिल्कुल ताज़ी हर रोज़ फ्रेश सब्ज़ी मिलती। जो आप दुकानदार मोहल्ले से जो लेते हैं उधर 8-8 दिन की पुरानी सब्ज़ी लगी होती है, उसको पानी लगा के बेचते, वो सब्ज़ी की नाकस होती है। चलें, आप लोग को जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो तो हम लोग को काफ़ी हद तक खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन दुकानदार हमें कुछ मायूस नज़र आ रहे हैं। उन लोग की शिकायत हम लोगों ने आप तक तो पहुँचाई। हम लोग आगे भी चलते हैं, और भी बहुत सारे दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कस्टमर से भी बात की और दुकानदारों से भी बात की। तो मुझे एक भाई नज़र आए जो इस टाइम यहाँ पे सफाई करते जा रहे हैं जब से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आपके ड्यूटी आवर्स कितने हैं, कितने घंटे आप यहाँ पर काम करते हैं? 8-9 घंटे। 8-9 घंटे। तो आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो कितनी आपको तनख्वाह मिल रही है महीने की? 40,000। 40,000। तो इससे पहले आप क्या काम करते थे? पहले बाहर मरी में जॉब करते थे। तो आप अब ये जो इकदाम, ये बाज़ार बनाया गया और यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई गई है सफाई की, तो क्या आप इस इकदाम से खुश हैं? हाँ जी बाजी खुश है, वगैरह सब्जी मिल जाती है। अच्छा, तो कोई शिकायत हो आपकी इंतज़ामिया से? नहीं कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं बस। सुबह कितने बजे आते हैं आप यहाँ पे? 8 बजे आते हैं सर, शुरू हो ड्यूटी। 8 बजे आते हैं। और कितने लोगों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है सफाई के लिए? 4 लड़के। 4 लड़के यहाँ पे सफाई का जो है काम करते हैं। हाँ जी बाजी। कोई शिकायत नहीं, आप बिल्कुल खुश हैं इंतज़ामिया के सारे इकदाम से यहाँ पर? बिल्कुल मैं खुश हूँ, वो भी खुश है हमारे साथ। सारे भाई खुश हैं? हाँ जी बस। चलें ठीक है, यहाँ पे हमें कस्टमर्स भी खुश नज़र आए हैं, जो यहाँ पर सफाई करते हैं वो भी खुश नज़र आए हैं। आगे चलते हैं, आगे लोगों की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं आप सब्ज़ी खरीदने आए हैं कि आपकी यहाँ पर दुकान है? मेरी ये शॉप है। अच्छा, ये आपकी शॉप है। तो अभी आप सामान वगैरह आ रहा है तो आप यहाँ पे अपना सारा सेट कर रहे हैं? जी। मुझे ये बताएं कि आपको ये दुकान कब मिली है? तकरीबन 1 मंथ हो गया है। अच्छा, 1 महीना हो गया। इससे पहले आपकी रेडी थी या फिर आपने कहीं पे छोटी मोटी दुकान लगाई थी? नहीं, सबसे पहले यहाँ पे फट्टे लगते थे, फिर उसके बाद मरियम साहिबा ने वो जो रेडी हैं वो दी हैं, उसके बाद ये शॉप से जो है ना हमें वो नहीं दिए। तो जो फट्टे लगते थे वहाँ पर देखा जाता था कि आपको आकर वो फट्टे हटा दिए जाते थे क्योंकि वो सड़क के ऊपर होते थे। तो अब आपको प्रॉपर पक्की दुकानें दी गई हैं, तो आप क्या इस इक़दाम से खुश हैं? बहुत ज़्यादा हम खुश हैं। बस हम मरियम साहिबा से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो सब्जियों के रेट है ना, मार्केट से कहें कि कम से कम इन्हें थोड़ा सा मैनेज करें ताकि किसान भी खुशहाल रहो, हम लोग भी ठीक रहें। क्योंकि ये मंडियों में रेट जो है ना वो ज़्यादा हैं, यहाँ पे रेट लिस्ट के हिसाब से कम है। अगर थोड़ा सा ये रेट लिस्ट मैनेज करें ताकि हम भी भरपूर तरीके से जो है ना सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीद के लाएँ, इनका फ़ायदा किसान को भी होगा। जब हम सब्ज़ियाँ डर के ख़रीदेंगे, रेट लिस्ट को देखेंगे, डर के ख़रीदेंगे, तो ये हमें भी नुकसान हो रहा है और किसानों को भी नुकसान है।
इस बाज़ार में हम लोग को अच्छी खासी मर्दों की तादाद नज़र आ रही है जिन्होंने अपनी दुकानें लगाई हैं, लेकिन उनके बीचों बीच हमें एक खातून नज़र आई है। हम उनसे जानते हैं कि वो घर से बाहर निकल के इन मर्दों के दरमियान खड़ी होकर काम कर रही हैं, उनका कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम सलाम। की हाल है तुहाडा? शुक्र अल्लाह दा। अच्छा मैंने दसो तुहानू इत्थे दुकान ला के उन्होंने देती है इंतजामी तरफों तुहानू दुकान मिली है ते इन्ने ज़्यादा मर्द विच ते तुसीं एक कल्ली मैनू खातून नज़र आए हो, तुहानू किहो जिहा लगदा ना सारे मर्दां दे विच खड़े होकर काम करना? अच्छा लगदा मैनू। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕਦਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੁੱਪ ਆਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਸੀ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਪੈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਹੀ ਹੋਈਓ। ਤੇ ਛਾਪਰ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਤੇ ਔਖਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਔਖਾ ਸੀ ਵਕਤ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ? ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ 10 ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵੇਚਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਰੇਟ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵਾਰੇ ਜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ही पैंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का खैरियत। मुझे बताएं कि आपको इस दुकान पर आए कितना टाइम हो गया? ये दुकान लगाया मैं तकरीबन आज 20-25 दिन हो गए हैं। तो क्या आप खुश हैं यहाँ पे आके? और पहले आपकी कहाँ पे कोई रेडी थी या दुकान थी? पहले हमारे पास रेडी थी और वहाँ से उन्होंने हमें दुकानें दे दी हैं, ये तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया है। बाकी जो चीज़ें इधर मंडी से लेकर आते हैं, इधर आकर हमें सेल करने पड़ती है, वो थोड़ा मुश्किल है काम, क्योंकि मंडी में महंगी है, इधर रेट कम है, तो हमें थोड़ी मुश्किलात हो रही है। तो क्या आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इंतज़ामिया से कि पीछे से प्राइस जो है उसको कंट्रोल किए जाएँ ताकि आगे हम जिस रेट के ऊपर सब्जियाँ दें हम लोगों को कोई मुनाफा भी हो? हाँ बिल्कुल यही बात है, वो मंडी से कंट्रोल करेंगे, हम खुद ब खुद इधर ठीक करेंगे काम, हम भी मुनासिब रेट पे बेचेंगे, जो हमें डीसी साहब ने रेट दिया उसी रेट पे बेचेंगे बिल्कुल, और मंडी में जाकर कंट्रोल करेंगे। वैसे ओवरऑल आप इस इकदाम से खुश हैं? आप लोग को क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल खुश हैं, जाहिर सी बात है, हमें रेडी से उठा के दुकानों पे बिठा दिया गया है, ना धूप की कोई टेंशन है, ना बारिश की, ना कोई बंद करने की। बिल्कुल सीएम साहबा का शुक्रिया, बाकी ठीक है जो भी है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो आप इसका रेंट कितना दे रहे हैं? रेंट इसका 10,000 है, मगर उसके अंदर हमें सिक्योरिटी भी है ना, देखें ना सिक्योरिटी गार्ड भी उनका है, सफाई वाला जो वो भी उन्हीं का है, बिजली भी उन्होंने की है, हमें सिर्फ 10,000 रुपये की दुकान का देना है। उसके अंदर हमें बेनिफिट भी तो है ना, बिजली है, दूसरा सफाई वाला है, चौकीदार है, सब कुछ उन्होंने का है। तो कस्टमर्स आकर परेशान तो नहीं करते? क्योंकि बहस करने की सब लोगों को आदत है कि अगर कोई बंदा 200 बोल रहा है कि नहीं हम 150 देंगे या हम 170 देंगे, तो क्या यहाँ पे भी आके वो लोग बहस करते हैं या वो लोग रेट लिस्ट देख के चुप करके 200 की लिखा है तो 200 ही दे के वो सब्ज़ी खरीदेंगे? नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कोई बहस करते हैं, वरना कुछ लोग ऐसे हैं लिस्ट देखते हैं बस सामान ले लेते हैं, वो कुछ लोगों की कोशिश होती है लिस्ट से भी कम ले हम लोग, तो उनके साथ हमें डील करना थोड़ा मुश्किल होती है, वरना बाकी ले। तो क्या फिर आप लोग कम करते हैं? नहीं, कुछ मजबूरी होती है, भी करना भी पड़ता है, और हमारा मेन मसला शापर का है, ये हमें एक 10 रुपये का पड़ता है, मगर ये हमें फ्री देना पड़ता है, यहाँ तो इसके हमें पैसे लगाने की इजाज़त है, यहाँ हमें छोटा बरीक शापर लगाने की इजाज़त। अच्छा ये शिकायत मुझे पहले भी 2-3 भाइयों ने बताई है, मुझे आप तफसीलन बताएं कि क्या आप लोग ये जो शॉपर पीछे से ख़रीद रहे हो और सरकार की तरफ से आप लोगों को कहा गया कि आपने शॉपर के जो पैसे हैं वो ऐड नहीं करने, कस्टमर को नहीं देने, या आपको शॉपर पीछे से महंगा आ रहा है? क्या आपकी जो है शिकायत है? तो यही बात है, हमें एक चीज़ के पीछे 10 रुपये सेजन के बचत आ रही है, हमें वो 10 रुपये का हम छापा लगा के दे रहे हैं, वो भी हमारा बिल्कुल मुनासिब बराबर हो गया काम, तो बेहतर है हमें ब्रीक छापा लगाने की इजाज़त दें, वरना 10 रुपये छापरे की लगाने की इजाज़त दें, बस ये हमारा मामला था। चलें ठीक है, यहाँ पे जो दुकानदार थे तकरीबन सबकी शिकायत सेम है। एक शॉपर की शिकायत थी कि हम लोग को उसकी जो है प्राइस जो ऐड करने की इजाज़त दी जाए, दूसरा ये कि मंडी के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं, जो हम लोग यहाँ पे चीज़ें फ़रोख्त करते हैं वो काफ़ी हद तक कम है, तो हमें इसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला, लाइक सिक्योरिटी की तरफ से वो लोग खुश हैं, सफाई की तरफ से वो लोग खुश हैं, और यहाँ जिस तरह से लोग सारी लाइट्स और पंखे और जितनी सहूलियात दी गई हैं उन सब की जानिब से लोग हमें खुश नज़र आए हैं। यहाँ पर तकरीबन इस बाज़ार में 20 से 25 दुकानें मौजूद हैं और
एक सबसे अच्छा जो मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लगी है कि यहाँ पे सीट्स लगाई गई हैं। अगर किसी ने रेस्ट करनी है तो यहाँ पे रेस्ट एरिया भी बनाया गया, आप लोग सुकून से आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। और अगर मैं इस साइड पे देखूँ तो जगह जगह पे डस्टबिन लगाई गई हैं। यहाँ तकरीबन हर दुकान के बाहर एक एक डस्टबिन मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी गंद है, अगर कोई सब्ज़ी ख़राब हो गई है या वैसे ही कोई कचरा वगैरह है तो इन डस्टबिन के अंदर डाला जाए। आपको इस बाज़ार में हर तरह की चीज़ देखने को मिल रही है, सिक्योरिटी आपको देखने को मिल रही है, रेस्ट करने के लिए जगह आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे वॉशरूम्स भी बनाई गई हैं, यहाँ पे हर जगह पे डस्टबिन भी लगाई गई हैं। जो कस्टमर्स आ रहे हैं, जो ग्राहक आगे आ रहे हैं, यहाँ पे हमें खास से खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिनका यहाँ पे मेन बिजनेस है वो हमें मायूस नज़र आए हैं, वो कहीं ना कहीं हमें नाखुश नज़र आए हैं। उन्होंने एक शिकायत की है कि प्लीज़ जो पीछे से रेट आ रहे हैं हमें फिर वो रेट भी कंट्रोल किए जाए मंडियों के, या हमारे लिए जहाँ से हम लोग सब्जियाँ ख़रीद रहे हैं उनका रेट फिक्स किया जाए, ताकि हम लोग जो आगे सब्जियां फ़रोख्त करें हमें उन सब्जियों को फ़रोख्त करने का और उन प्राइसेस के ऊपर, सरकारी रेट के ऊपर जो हम लोग बेच रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। इसी के साथ हमें इजाज़त मिलेगी आपको अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।